कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए समक्ष लेकर के आया हूं औपचारिक पत्र का नवीनतम प्रारूप। जी हाँ, औपचारिक पत्र सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है जो कि आपके हर एक क्लास में पूछ लिया जाता है। इसमें 5 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, इसके बारे में जाने बहुत संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जी हाँ, औपचारिक पत्र का नवीनतम प्रारूप। तो आगे देखिए। तो क्योंकि आपको पत्र लिखते समय अपना वास्तविक पता नहीं लिखना चाहिए, इसलिए परीक्षा भवन आपका पता क्या होगा, परीक्षा भवन। और आपके वास्तविक स्कूल का भी नाम नहीं लिखना चाहिए, इसलिए आप आवास स्कूल लिखिए। पता का खा गा घा नगर लिखिए, का खा गा नगर लिखिए। ठीक है, आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। और जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक आप अंकित करिए। फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं सेवा में लिखिए। अब जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान जिलाधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिसको भी लिख रहे हैं, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, तो यहाँ पर उनका नाम अंकित करें। ठीक है। अब प्राप्तकर्ता का पद, यहाँ पर आप जो है जो पद होगा, पद विभाग, कार्यालय व नगर सहित जी का प्रयोग करने से आदर, जैसे जिला अधिकारी जी, प्रधानाचार्य जी आदि। तो जिस श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान जिलाधिकारी जी आदि आदि। उसके बाद ध्यान रखिए, दिनांक आप पहले अंकित कर चुके हैं, तो अब आपको लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। जी हाँ, जो टॉपिक दिया गया है आपको वह टॉपिक यहाँ अंकित कर देना है। विषय संक्षिप्त होना चाहिए। आपको संक्षिप्त रूप से अपना विषय यहाँ पर स्पष्ट करना है कि किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आपको यहाँ संबोधन अभिवादन के साथ होना चाहिए। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके क्षेत्र का एक जागरूक निवासी हूँ। ये विषय से संबंधित आपको लिखना होगा। ध्यान रहे कि हर जगह क्षेत्र का निवासी नहीं लिखना होगा। ठीक है। तो अगर आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, यदि आप पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख रहे हैं, यदि आप थानाध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं आदि प्रशासनिक व्यक्तियों को पत्र लिख रहे हैं, तो आप अपने वहाँ क्षेत्र का जागरूक निवासी हूँ लिखिए। लेकिन अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ऐसा आपको अंकित करना चाहिए, ऐसा आपको लिखना चाहिए। ठीक है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं, अब फिर अपनी समस्या यहाँ पर आप दर्शाएं कि आप किस संदर्भ में अपना पत्र लिख रहे हैं। समस्या का उल्लेख करें। फिर समस्या का संपूर्ण रूप से उल्लेख करने के बाद फिर अतः श्रीमान महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है। अब द्वितीय अनुच्छेद में आप क्या लिखेंगे? आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो विषय वस्तु दी गई होगी उसी के आधार पर आपको यहाँ विस्तार करना होगा। ये प्रारूप में केवल चर्चा कर रहा हूँ। फिर आगे यहाँ आप देख सकते हैं, पत्र आपको लगभग 50 से 60 शब्द, आप 70 शब्द तक लिख सकते हैं। 70 शब्दों में जन जीवन विषय से जुड़ी 2-3 समस्याओं बातों का उल्लेख अपेक्षित। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समुचित कार्रवाई करते हुए हम क्षेत्रवासियों को इस समस्या से छुटकारा दिलवाने का कष्ट करें। विशेष रूप से ये जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, जैसे जल जमाव हो गया है या बिजली आपूर्ति नहीं ठीक हो रहा है, तो इसके लिए आप जो है अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समुचित कार्रवाई करते हुए हम क्षेत्रवासियों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने का कष्ट करें, ये लिखेंगे। फिर इस कार्य के लिए हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, ये सभी के लिए लिख सकते हैं। फिर धन्यवाद बहुदीय आबासाया, ध्यान रहे यहाँ आपको नाम नहीं लिखना चाहिए। आबासा। अब यहाँ एक विशेष जो आपको समझना चाहिए, विशेष मैंने आपको पहले ही बताया है जब इसके बारे में। औपचारिक पत्र में आपको अपने विद्यालय का, अपने नगर का तथा अपने नाम का कहीं उल्लेख नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन्हें गोपनीय रखने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है। आप विद्यालय स्तर पर लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसको ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास हेतु अब यहाँ आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास हेतु
आप आबासा विद्यालय अपनी कक्षा के प्रतिनिधि हैं, मॉनिटर हैं, प्रतिनिधि हैं, कक्षा नायक हैं। पुस्तकालय में अध्ययन के लिए उपयोगी कुछ पत्रिकाएं मंगवाने का आग्रह करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। इस पर आप अभ्यास कीजिए। फिर अथवा एक और आपको दिया जा रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको सीएमओ भी आप कहते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आबासा नगर को पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़ती गंदगी तथा मक्खी मच्छरों की रोकथाम के लिए समुचित उपाय करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। जी हाँ, तो ये आपका पत्र का प्रारूप रहा है। आशा करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर कुछ मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।